नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 1 जनवरी अर्थात नए साल के पहले ही दिन से आप सभी कर लेते हैं यदि ये छोटा-सा कार्य। क्या यदि आप शिवलिंग से उठा लाते हैं मात्र ये एक चीज़ तो आपकी हर इच्छा मनोकामना संपूर्ण वर्ष के लिए परिपूर्ण होती है। साथ ही साथ आपके हर कार्य संपूर्ण वर्ष तक परिपूर्ण होते हैं। आप हर कार्य में सफल होते हैं और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनती है। यदि आप 1 जनवरी अर्थात नए साल के पहले ही दिन कर लेते हैं, ये एक छोटा-सा अद्भुत विशेष कार्य, भगवान शिव जी की अपार कृपा, अपार महिमा आप सभी को प्राप्त होती है। क्या करना है, कैसे करना है, किस क्रियानुसार करनी है, संपूर्ण विधि, संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की ही अनुकंपा कृपा एवं उन्हीं के आदेशानुसार। तो चलिए वीडियो में जानना समझना प्रारंभ करते हैं और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, लेकिन प्लीज़ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर रूप से करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आप हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिएगा। बात करते हैं हम अपने उपाय की, तो 1 जनवरी अर्थात हमारा 2025 का यह नववर्ष का दिन रहेगा, अर्थात नए वर्ष का पहला दिन रहेगा। और सभी लोगों को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि हम पहले दिन अर्थात किसी भी प्रारंभ के पहले यदि हम जिस प्रकार से अपनी दिनचर्या रखते हैं, अपना कार्यपाल रखते हैं, यानी कि अपनी कार्य क्रिया रखते हैं, ठीक वैसा ही संपूर्ण वर्ष हमारा बीतने वाला होता है। तो यदि हम पहले ही दिन 1 ही जनवरी के दिन पर प्रभु को प्रसन्न करते हुए भगवान शिव जी की शिवलिंग से आशीर्वाद के रूप में यदि कोई एक चीज़ उठा कर के लाते हैं, तो वह कौन-सी चीज़ होगी और क्या उसके लाभ होंगे, हम सभी को विशेष रूप से इस वीडियो में तो जानेंगे ही जानेंगे। साथ ही साथ यदि हम उसको ला लेते हैं और वह कार्य कर लेते हैं, तो हमारा संपूर्ण वर्ष बहुत ही ज़्यादा हम सभी के लिए सौभाग्यशाली सिद्ध होने वाला है। क्या करेंगे देखिए, 1 तारीख अर्थात 1 जनवरी को जब हम सुबह से लेकर के संध्या तक में भगवान शिव जी के मंदिर तो जाएँगे ही जाएँगे, शिव जी की आराधना करने के लिए। और 1 जनवरी अर्थात सभी लोग को तो जाना ही जाना है। और आने वाले समय में तो महाकुंभ लग रहा है, तो यह महीना और भी ज़्यादा पवित्र और पावन होने वाला है। तो भगवान शिव जी की आराधना में आप सभी लोग शिव जी के मंदिर जाओगे जब 1 जनवरी को सुबह, तो आपको केवल और केवल 1 लोटा जल लेकर के जाना है, जो कि 2 चावल मिश्रित जल लेकर के जाइएगा। कहने का तात्पर्य है कि आप जो जल लेकर के जाओगे उसमें अक्षत को मिश्रित ज़रूर करके ले जाएँ, जल समर्पित करने के लिए। अब आप जब पूजा पाठ करोगे भगवान शिव जी की जैसे भी चाहें वैसे आप पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। यदि कुछ नहीं लेकर जा रहे हैं तो आप जल ज़रूर लेकर के जाएँ साधारण रूप से, अन्यथा आप अपनी इच्छानुसार और भी बहुत सारी चीज़ें ले जा सकते हैं, जो भी आपको ले जाना हो पूजा पाठ करने के लिए। जब शिव जी की आप भगवान शिव जी के विशेष मंदिर में जाओगे, वहाँ से पूजा आराधना करके बाहर आओ, बाहर आने के समय होगा अर्थात आपकी पूजा पाठ समाप्त हो जाएगी। भीड़ बहुत होगी, तो इसलिए आपको क्या करना है कि कुछ ना कुछ एक चीज़ उठानी है। जैसे कि यदि आपको सबसे पहले ध्यान देना है कमलगट्टा। यदि एक कमलगट्टा मिल जाता है तो आपके घर में, आपके परिवार में संपूर्ण वर्ष तक माता लक्ष्मी जी की अपार कृपा रहेगी और साथ ही साथ भगवान वासुदेव जी की भी कृपा रहेगी। माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास संपूर्ण वर्ष बना रहेगा। यदि आप 1 जनवरी को कमलगट्टा भगवान शिव जी की शिवलिंग से उठा करके ला लेते हैं चुपचाप अपने घर में और उसको अपने तिजोरी या पैसे वाले स्थान पर अलमारी में रखते हैं, ऐसे किसी स्थान पर जहाँ पर आप पैसे रखते हैं, लाल कपड़े में बांध करके, तो आपके घर में माता लक्ष्मी जी का वास सदैव बना रहता है और आपके घर में धन की कमी नहीं होती। इसको जब लेकर के आएँगे तो ओम महालक्ष्मी का नाम मंत्र अवश्य रूप से जपेंगे। कहीं पे भी आपको यदि ये शिवलिंग में मिले, ऊपर मिले, शिवलिंग के जलाधारी वाले स्थान पर मिले, गणेश जी के स्थान पर, माँ का कार्तिकेय के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी जलाधारी के अंतिम छोर पर कहीं पर भी मिले, आपको वहाँ से उठा लेना है। यदि आपको कमलगट्टा नहीं मिलता है तो फिर क्या लेकर के आएँ, तब क्या करें? तो कमलगट्टा यदि नहीं मिल रहा है तो इसकी जगह पर आप हो सके तो बेलपत्री को लेकर के आएँ, क्योंकि बेलपत्री तो हर एक मंदिर में मिलेगी ही मिलेगी। हो सकता है कमलगट्टे की संख्या कम हो, कमलगट्टा कोई और लेकर के गया हो या फिर आपको ना मिले। तो आप कोई सी भी एक बेलपत्री जो आपने चढ़ाई है वही बेलपत्री मत उठाइएगा, जो पहले से चढ़ी हुई थी कोई और चढ़ा कर के गया था, उस बेलपत्री को वहाँ से उठाएँगे। और उस बेलपत्री को लाने से पहले आप अपने जैसे ही शिव जी की शिवलिंग से उठाएँगे तो वहाँ पर मंत्र पढ़ेंगे, ओम श्रीम नमः। ध्यान दीजिएगा, ओम श्रीम नमः यह जो मंत्र है यह माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। और यह बीज मंत्र आपके इस बेलपत्रों को सिद्ध करेगा, आपके उस कार्य को सिद्ध करेगा, साथ ही साथ आपके घर में धन बना रहे। इसलिए आपके घर में धन बने रहने के लिए यह मंत्रों से सिद्धित यदि आप बेलपत्री रखते हैं, तो आपके घर में माता लक्ष्मी जी को भी सिद्ध करते हैं और माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव और संपूर्ण वर्ष के लिए विशेष रूप से वास करते हैं और आपके ऊपर अपार कृपा, अपार धन यश कीर्ति वैभव की वर्षा होती है। और आप देखोगे कि धन आपके घर से किसी भी प्रकार से कमी नहीं होती, चाहे कितनी भी अधिक आवश्यकता पड़ जाए, धन की पूर्ति कहीं न कहीं से होगी ही होगी। ये छोटा-सा कार्य, छोटा-सा उपाय 1 जनवरी को ज़रूर रूप से करें, सभी लोग इस कार्य को स्वयं कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने घर के किसी भी सदस्य से भी करा सकते हैं, यदि आप किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, तो छोटे बच्चे-बच्चियाँ भी कर सकते हैं, साथ ही बड़े-बुजुर्ग भी कर सकते हैं इस उपाय को। तो पहला उपाय ज़रूर रूप से करें, नए वर्ष के इस पहले दिन पर यह मौका अपने हाथ से बिल्कुल भी ना निकलने दें।
सुबह भी कर सकते हो, दोपहर भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, प्रदोष काल के समय पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करना था, किस समय करना था, क्यों करना है, संपूर्ण विधि, संपूर्ण जानकारी हम सभी ने जान ली और समझ ली। बात करते हुए हम अपने अगले और दूसरे उपाय की। जो दूसरा उपाय है, यह है यदि हमारी कोई भी विश हो, कोई भी इच्छा मनोकामना हो, वह यदि हम परिपूर्ण करना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि आने वाले इस नए वर्ष में, इस नव वर्ष में हम सभी की जो हर इच्छा मनोकामना है, वह संपूर्ण रूप से परिपूर्ण हो, वह कार्य हमारा सफल हो, तो हम सभी को एक छोटा-सा उपाय ज़रूर रूप से करना चाहिए। यह जो उपाय है, इस नए वर्ष में हम सभी को भगवान शिव जी की पूजा आराधना करने की एक नियमावली बनानी चाहिए। हम यदि उपाय करते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा यदि हम एक नियम बना कर के भगवान शिव जी की आराधना करें। और वह नियम क्या रहेगा, यदि उस नियम को बना कर के हम भगवान शिव जी की आराधना करते हैं, तो वह नियम यह रहता है कि हम सभी जब भी भगवान शिव जी के शिवलिंग में जाएँ यानी मंदिर जाएँ, तो ज़रूरी नहीं कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आवश्यकता होनी चाहिए, शहद होना चाहिए, दही होनी चाहिए, दूध होना चाहिए, मक्खन होना चाहिए, कमलगट्टे, धतूरा, बेलपत्र, चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आवश्यक नहीं है कि यह सारी चीज़ें हो ही, क्योंकि हमेशा नहीं हो पाती हैं। इसलिए सबसे सरल और सबसे पवित्र स्थान, सबसे पवित्र क्रिया होती है भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल क्रिया है कि आप 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के जाएँ, पूज्य गुरुदेव सदैव अपनी कथा में कहते हैं। उसमें आप अक्षत के रूप में केवल और केवल मात्र 2 चावल के दाने डालें। कितने? 2 चावल के दाने यदि आप डालते हो अक्षत के रूप में और यदि गंगा जल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा गंगा जल नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु गंगा जल मिल जाए तो अच्छी बात है, अन्यथा बिना गंगा जल के आप केवल जल शुद्ध और उसमें अक्षत ले लें 2, और ये 2 अक्षत और जल लेकर के भगवान शिव जी के मंदिर में आप सभी को जल समर्पित करना है। प्रत्येक नियमावली यानी कि प्रत्येक दिन यदि आप करना प्रारंभ करते हैं, तो आपको कभी भी किसी भी अन्य दूसरे उपायों को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर चाहे आपकी कोई भी कार्य हो, धन संपदा हो, ऐश्वर्य कीर्ति हो, मान सम्मान हो, यश वैभव हो, रोग मुक्ति हो, दरिद्रता हो, ग्रह कलेश हो, प्रेम विवाह हो, आपस में संतान सुख की प्राप्ति हो, दाम्पत्य जीवन हो, सांसारिक जीवन हो, गृहस्थ जीवन हो, हर प्रकार के जीवन में आपको सफलता मिलती ही मिलती है और हर प्रकार के कार्य क्षेत्र में आपकी हर प्रकार की बाधाएं कष्ट कटते हैं और आप उस कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए, लड़ते हुए उस कार्य में सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। यदि आप 1 लोटा जल, 2 अक्षत के दाने गंगा जल मिश्रित भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित करने जाते हैं। अब यहाँ पर वीडियो को स्किप मत करिएगा, आगे नहीं बढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, जल ऐसे ही नहीं समर्पित कर देना है। सबसे पहले आपको बेल पत्र के पेड़ में जल समर्पित करना है। ठीक, आधा लोटा जल और बचा हुआ आधा लोटा शेष जल जो है आप भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए बेल पत्र और शिव जी की शिवलिंग दोनों स्थान पर जल समर्पित करोगे। जब बेल पत्र की जड़ पर समर्पित करोगे तो भगवान हरि और माता लक्ष्मी जी को वह जल समर्पित होता है। शिव जी को समर्पित करोगे तो शिव जी को समर्पित करने से आपके सारे कष्ट दूर होंगे और बेल पत्र में समर्पित करने से आपके हर कार्य परिपूर्ण होंगे। तो यहाँ पर आप समझ गए हैं कि पहले बेल पत्र पर करना है, फिर भगवान शिव जी पर बेल पत्र पर समर्पित करोगे तो शिव जी का तो नाम लेंगे ही लेंगे, साथ में जैसे ही जल आधा समाप्त करने के बाद प्रणाम करते हैं, भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी जी को भी हम ज़रूर रूप से याद करेंगे बेल पत्र पर जल समर्पित करने के बाद, और उसके बाद ला करके भगवान शिव जी का नाम लेते हुए संपूर्ण जल भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। इस प्रकार से यदि इस उपाय को करने की, इस क्रिया को करने की, इस प्रकार से इस विधि से हम भगवान शिव जी को जल समर्पित करने की नियम बना लेते हैं, इस नियम से प्रत्येक दिन चलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इस नियम में हम सभी को समय की धारणा भी बनानी है कि डेली सुबह ही करेंगे, डेली इतने बजे करेंगे, नहीं। आप बस इतना बना के रखो कि हमें डेली करना है, जिस दिन सुबह हम कर पाएँ तो कर पाएँ, ठीक है, सुबह का ही नियम बना के रखो। यदि किसी दिन हम सुबह किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, तो हम शाम को कर लेंगे, परंतु करेंगे ही करेंगे। यदि आप मंदिर नहीं जा पाते हो, मंदिर जाने में अधिक समय लगता है, तो भगवान शिव जी की शिवलिंग एक लाएँ अपने घर में छोटी-सी विराजमान रखिए, उस पर करें। और अभी शिव जी की शिवलिंग नहीं है, तो आप बेलपत्र पर ही जल समर्पित करना प्रारंभ कर दें, ठीक है, लेकिन करें ज़रूर, इस बात का ध्यान रखिएगा। यह उपाय ज़रूर रूप से इस उपाय को करने की, इस क्रिया को करने का नियम अवश्य रूप से बनाएँ। आपकी हर विश, हर कामना ज़रूर परिपूर्ण होगी। यहीं पर बात करते हैं अपने आज के अंतिम तीसरे सबसे विशेष और महत्वपूर्ण उपाय की, इसी के साथ-साथ हम वीडियो को भी संपन्न करते हैं। तो यह उपाय है कि यदि हमारे घर परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, जिससे बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रभावित रहती है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उस व्यक्ति की वजह से हमारे घर में लड़ाइयाँ भी होती हैं, आपस में गृह कलेश भी होता है, साथ ही साथ घर में जो भी बाहरी परेशानियाँ आती हैं या फिर देखिए झंझटें आती हैं, वह भी होता है। साथ ही साथ हमारे घर में अशांति का माहौल रहता है, घर में दरिद्रता का भी वास होता है, तो हम सभी को यह उपाय करना चाहिए। साथ ही यदि कोई व्यक्ति बीमार या पीड़ित हो, क्या करेंगे, एक कटोरी में शहद लेंगे, उसमें रुद्राक्ष को अच्छे से डुबो देंगे, साथ ही साथ एक पात्र में, एक लोटे में गंगा जल मिश्रित जल तैयार कर लेंगे, ठीक है। अब यह उपाय है, यह ज़रूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति करे, जिसको आवश्यकता लगती है वह कर सकते हैं। ये ले लिया, एक कटोरी में आपने रुद्राक्ष ले लिया मिश्रित करके, एक पात्र में आपने जल ले लिया गंगा जल मिला के।
सबसे पहले शिव जी के मंदिर में आप इसको समर्पित करिएगा। ठीक है, शहद मिश्रित, रुद्राक्ष मिश्रित जो शहद है, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ही जाप करते हुए जैसे ही आप इसको समर्पित करोगे तो वह शहद जो क्या है कि पूरा का पूरा शहद एक बार में बाहर तो आएगा नहीं। रुद्राक्ष भी आप सभी का भगवान शिव जी के शिवलिंग पर ही समर्पित हो गया। अब यह जो जल है, इस जल को भी आप समर्पित करोगे अपनी इच्छा मनोकामना कहते हो उस व्यक्ति से संबंधित जो भी आपकी समस्या है, जिस भी समस्या से संबंधित आप यह उपाय कर रहे हैं उसके लिए प्रार्थना याचना करते हुए, और संपूर्ण जल जैसे ही समापन हो जाए तो आपको रुद्राक्ष के साथ रुद्राक्ष को वहाँ से उठा लेंगे और शहद के साथ जो जल मिल गया है उसको आपको थोड़ा सा इकट्ठा कर लेना है यहीं पर ही जलाधारी के अंतिम छोर के नीचे किसी भी एक पात्र में। यहाँ पर जब आप शहद इकट्ठा कर लोगे या फिर कहें कि जो जल इकट्ठा कर लोगे इसको लेकर के जाओगे आप अपने घर में, उस व्यक्ति विशेष को इसका आचमन कराओगे, सेवन कराओगे, चाहे किसी जल में किसी भी अलग खान पदार्थ में मिला करके करा सकते हैं। यदि वह डायरेक्ट करता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, औषधि के रूप में प्रसाद के रूप में लेकर जाएंगे उसे बता करके आप ग्रहण करा दें और उसके लिए प्रार्थना याचना कर सकते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, हमारे आने वाले इस नव वर्ष में हमारे घर परिवार में एक नई खुशहाली, एक नई सुख शांति संपन्नता, ऐश्वर्य कीर्ति आए, सभी व्यक्तियों में आपस में प्रेम हो, लड़ाई झगड़े कलेश जैसी समस्याएं दूर हो और नजर दोष जैसी जो भारी समस्याएं हैं वह भी दूर हो। नकारात्मक ऊर्जा हर प्रकार से बाहर है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहे, ऐसी आपकी अनुकंपा कृपा हम सभी को प्रदान हो। और इस रुद्राक्ष को आप जो घर लेकर के जाओगे जल के साथ में, तो इसको आप चाहे तो कि उस व्यक्ति को पहना सकते हो या फिर जिस व्यक्ति से आपने लिया था अपने घर के किसी दूसरे व्यक्ति से लिया था जो पहन करके रखा है रुद्राक्ष को उपाय करने के लिए, तो आप उसको दे दें या पूजा स्थान के रख सकते हैं या फिर अपने धन वाले स्थान पर भी रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको स्वयं धारण कर सकते हैं। तो आप इस रुद्राक्ष का पुनः से कहने का तात्पर्य है कि प्रयोग कर सकते हैं अपने घर परिवार में, हो सके तो आप किसी एक व्यक्ति को इसे पहना ही दें। ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी का ये तीसरा उपाय भी समाप्त होता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सभी ने यह जाना है कि कैसे और कौन-कौन से ऐसे उपाय हैं जिनसे कि हम 1 जनवरी को करके, अर्थात इस नव वर्ष के नए दिन पर करके, जब हम इस 1 जनवरी को एक छोटे से उपाय करते हैं तो नए साल के पहले दिन से इस क्रिया को कर लेने से हमारे घर परिवार में भगवान शिव जी की कृपा से हर प्रकार से जो है ऐश्वर्य, कीर्ति, धन संपदा और हमारी हर इच्छा मनोकामना शिव जी की शिवलिंग पर जल उठा लेने से, शिवलिंग से उठा लेने से हर इच्छा मनोकामना विशेष रूप से परिपूर्ण होगी। तो संपूर्ण क्रिया, संपूर्ण विधि गुरु जी के आदेशानुसार हम सभी ने बहुत ही सरल और सहज रूप से आप सभी को समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे। यदि फिर भी कुछ प्रश्न हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रूप से करें। कमेंट में सभी लोगों को हर हर महादेव ज़रूर रूप से लिखें। आप सभी को मेरी ओर से नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।